एक गांव में एक राजा रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश रहती है। एक तरफ राजा बुजुर्ग होते जाते हैं और दूसरी तरफ राजा चिंतित भी रहते हैं कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा और मेरे तीनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा जिससे प्रजा खुश रहे। तो एक दिन राजा अपने मंत्री को बुलाकर पूछते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये पता चल सके कि यह राज्य को किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो मंत्री बोलते हैं कि आप तीनों पुत्र का परीक्षा लेकर पता कर सकते हैं कौन इस राज्य का राजा सही रहेगा। तो राजा मंत्री का बात मानकर एक दिन राजा अपने तीनों पुत्रों को बुलाते हैं और तीनों पुत्र को 5 रुपए देते हैं और उनको एक रूम की तरफ ले जाते हैं और बोलते हैं, आप तीनों कुछ ऐसा करो जिससे ये रूम पूरा भर जाए और मैं शाम को आकर देखूंगा। ये कहकर राजा चला जाता है। तो तीनों पुत्र सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे ये रूम पूरा भर जाए। तो तीनों पुत्र बाजार की तरफ चले जाते हैं। तो पहला पुत्र बोलता है, मैं ऐसा क्या खरीदूं जिससे वो रूम भर जाए। तो उसको कुछ नहीं मिलता है। तो वो वापस महल में आ जाता है और सोचने लगता है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपने मन की में बोलता है कि मैं घास लाऊंगा और इसे भर दूंगा और मेरा रुपया भी बच जाएगा जिससे पिताजी खुश हो जाएंगे। तो पहला पुत्र अपने सिपाही को लेकर खेत की तरफ चला जाता है घास लेने, क्योंकि समय भी कम होता है। दूसरा पुत्र को भी बाजार से कुछ नहीं मिलता है। तो वो भी चला आता है महल में और वो भी सोचने लगता है। तभी वो बोलता है कि मैं भूसा लाऊंगा और जिसमें रूम भर जाएगा। तो वो भूसा लेने चला जाता है। तीसरा पुत्र जो दोनों भाइयों से छोटा रहता है, वो सोचता है कि मैं एक दिया, तेल, बत्ती, माचिस लूंगा। ये सब लेकर तीनों भाई महल आ जाते हैं और तीनों भाई एक दूसरे से पूछते हैं, तुम क्या क्या लिए हो। तो पहला भाई बोलता है, मैं घास लिया हूँ। तो दूसरा भाई बोलता है, मैं भूसा लिया हूँ। और तीसरा भाई बोलता है, मैं दिया लिया हूँ। तो दोनों भाई अपने छोटे भाई पर हंसते हैं और बोलते हैं, ये दिए से क्या होगा। ये तो छोटा भाई कुछ नहीं बोलता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है और शाम हो जाता है। तो तीनों भाई अपना अपना सामान लेकर अपने रूम के पास खड़े होकर अपने पिताजी का इंतजार करते हैं। तभी उनके पिताजी अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास आते हैं। बोलते हैं, आप लोग अपना काम कर लिए हो जो दिए थे। तो तीनों पुत्र बोलते हैं, जी पिताजी, कर लिए हैं। तो पहला पुत्र पिताजी को लेकर अपने रूम में जाता है और दिखाता है, पर उसका रूम पूरा नहीं भरा रहता है। तो पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं और दूसरे पुत्र के पास जाते हैं। तो उसका रूम भी देखते हैं, तो वो भी नहीं भरा रहता है। तो पिताजी चिंता करने लगते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब बचता है तीसरा पुत्र का रूम देखना। तो वो अपने छोटे पुत्र के रूम में जाते हैं, तो देखते हैं पूरा रूम खाली है और पूरा अंधेरा है। तो राजा ये देखकर निराश हो जाते हैं। तभी छोटा पुत्र दिया को जलाता है और पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। ये सब राजा देखकर बहुत खुश होता है। बिना कुछ बोले रूम से बाहर आ जाता है और तीनों पुत्रों को बुलाता है और बोलता है, मैं कल बताऊंगा तुम सबका परीक्षा का परिणाम क्या है। अब तीनों पुत्र को कल होने का इंतजार करने लगते हैं। अब तीनों भाई को पूरा रात नींद नहीं आया, क्योंकि अपने परीक्षा का परिणाम जानना था। अब कल हो जाता है। तीनों भाई राज्य दरबार में पहुंचते हैं, जहाँ पे राजा परीक्षा का परिणाम सुनाने वाले हैं। अब राजा घोषणा करते हैं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरे तीनों पुत्रों में से कोई एक बनेगा। वो है मेरा सबसे छोटा पुत्र, जो मेरे बाद ये राज को संभालेगा।